नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हाँ, बंगाल का चुनाव इस साल का सबसे बड़ा चुनाव था, क्योंकि डे वन से बंगाल पे पूरी दुनिया की निगाहें थी और निगाहें इसलिए थी क्योंकि बंगाल का जो ये चुनाव था ना, ये ममता बनाम मोदी का था। और फाइनली 2 चरणों की वोटिंग, जो बम्पर वोटिंग हुई थी 2 चरणों में, उससे हमें हर किसी को ये एहसास हो गया था कि भाई नतीजे जो आएंगे ऐतिहासिक होंगे। और इसी ऐतिहासिक नतीजों के चलते सोचिए 4 मई की तस्वीर में बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है। एक तरफ जहाँ अभी जो वोटिंग में जो जो वोट गिने जा रहे हैं उसके जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें देखिए एक तरफ जहाँ टीएमसी 100 सीटों में ही सिमटती हुई दिखी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 200 के आंकड़े को भी पार करते हुए नजर आ रही है। और यही कारण है कि इस वक्त अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली इस ऐतिहासिक जीत से जहाँ टीएमसी खेमा कहीं ना कहीं गुमनामी में चला गया है, सदमे में चला गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। और इसी के साथ एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भी भविष्यवाणी अक्षरतः सत्य सिद्ध हुई है। जी हाँ, श्री संत बेत्रा अशोका जी ने सबसे पहले जब धर्म ज्ञान पे अपना वीडियो बनाया था वो ममता दीदी पर ही आधारित था। और हालांकि उस वक्त उन्होंने ममता दीदी की भविष्य उनके जीतने की भविष्यवाणी की थी। ये तब की बात थी जब कह सकते हैं आप कि 2021 के समय फिर उन्होंने ममता दीदी के जीतने की भी भविष्यवाणी की कई दफ़ा। हालांकि वो हमेशा ये बात कहते रहे कि अगर चुनाव से ठीक पहले अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। हालांकि वो हमेशा इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि आप देखेंगे कि बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होता हुआ इस बार हमें नजर आएगा। और इसके पीछे हमेशा उन्होंने दीदी पर चल रही लो पात की शनि ढैया का उन्होंने कारण भी बताया। और हाल ही में जब बीजेपी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब पद जब हुआ और वहाँ पे नितिन नवीन जी की जब वहाँ पे ताजपोशी हुई, तो उस वक्त नितिन नवीन को लेकर श्री संत बेत्रा अशोका जी ने बड़ी भविष्यवाणी करती थी। उन्होंने इस बात के साफ संकेत दे दिए थे कि बतौर पार्टी राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन एक लंबी पारी खेलेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले 30 वर्षों तक नितिन नवीन के ही कार्यकाल में भाजपा का जो दायरा है ना वो बढ़ता चला जाएगा। और उनकी इसी भविष्यवाणी की हकीकत आज यानी कि 4 मई को देखने को मिली है, क्योंकि नितिन नवीन के कार्यकाल में ही पश्चिम बंगाल में भाजपा कम नहीं खिला पाई। सोचिए जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाया, जो काम राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, जो काम अमित शाह के बतौर राष्ट्र अध्यक्ष के टाइम पे कार्यकाल में नहीं हो पाया, वो आज नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में फाइनली बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमल खिला पाने में कामयाब हुई है। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल में कमल खिलेगा इस बात पर नितिन नवीन का हमेशा से भरोसा रहा है। नितिन नवीन ने बहुत पहले ही बहुत बड़ा बयान दे दिया था। उनका ये कहना था कि बंगाल में बदलाव के लिए वहाँ की जनता जिस तरह से सड़कों पर उतरकर सामने आई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। नितिन नवीन जी का ये साफ कहना था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया पश्चिम बंगाल में और उसी मेहनत का परिणाम 4 मई को देखने को मिलेगा। उन्होंने भरोसा जताया था कि 4 मई के दिन निश्चित रूप से भाजपा का भगवा लहराएगा और राज्य में पार्टी की सरकार बनेगी। तो चुनाव बीच उन्होंने ये बयान दिया था, उनका ये भरोसा था और उनके इसी भरोसे पर आज पश्चिम बंगाल की जनता खरी उतरी है। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है, न सिर्फ दीदी के हार को लेकर बल्कि नितिन नवीन के एक लंबे कार्यकाल को लेकर। और अब संत बेत्रा जी साफ संकेत दे ही चुके हैं कि आने वाले 30 वर्षों तक नितिन नवीन की एक लंबी पारी देखने को मिलेगी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बंगाल में जो कमल खिल चुका है वो आने वाले 30 वर्षों तक हमें खिलता हुआ साफ नजर आएगा। सुनिए उनकी इस सांकेतिक भविष्यवाणी में जो उन्होंने धर्म ज्ञान पर की थी, सुनिएगा जरूर। जो अभी नितिन नवीन है उनका मैंने चार्ट स्टडी किया था, तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है अगले 30 साल के लिए दैट इज फैंटास्टिक। लंबी पारी खेलेंगे, मतलब बहुत लंबी पारी खेलेंगे। नितिन नवीन जी का जो
पॉपुलर नेम से जो है शनि की साढ़े सती अगले 30 साल तक इनको कहीं पर डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन ममता बनर्जी जो है इनकी सिंह राशि बनती है और सिंह राशि पर जो है शनि लोहपात से है, तो ये वाला इलेक्शन ममता बनर्जी के लिए लोहे के चने चबाने वाला होगा। और उन्होंने जो इश्यूज उठाए हैं, देखिए बुद्धिजीवी वर्ग तो समझ रहा है ना कि एसआईआर किस लिए है। जी, अगर आप विजिलेंट नहीं है तो आप किसी भी जाति के आपका वोट कट जाएगा। रिकॉर्ड्स में तो देख लीजिए ना, 15 सालों से भी तो दीदी वहीं पे है, यही पश्चिम बंगाल तो उनको जिता रही है। देखिए 15 साल से वहां पे कम्युनिस्ट भी थे। 15 साल क्या 30 साल, 15 साल से ज्यादा ही कम्युनिस्ट ने राज किया। उसके बाद कांग्रेस आई। ममता के आगे तो उन्होंने वामपंथियों को जड़ से सफाया कर दिया। जिस तरीके से वामपंथियों को ममता ने सफाया किया, उसी तरीके से बीजेपी जो है ममता का सफाया करेगी। पिछली बार नहीं कर और पाई। उसका एस्ट्रोलॉजिकल जो है, देखो पिछली बार जो है शनि की ढैया जो है सिंह राशि पर लोहपात से नहीं थी। ठीक। इस बार जो है शनि लोहपात से ममता बनर्जी के ऊपर जो है शनि की ढैया होने के कारण, और इधर जो इस टाइम जो है पार्टी को जो हेड कर रहे हैं वो हैं माननीय नितिन नवीन। तो उनका अगला 30 साल जो है उससे यहीं से गर्दा हटना शुरू होगा। बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता जो है वेस्ट बंगाल है। लेकिन वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए मैंने जो बहुत पहले सुझाव दिया था, नहीं, इतनी अराजकता पे होने के बाद, हिंदुओं पर इतना अत्याचार होने के बाद, आप हिंदू होने के नाते अगर आप जो है रूलिंग पार्टी के, वहां की रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर वोट डालने जा रहे हैं तो आप पीछे से घर फूंक दिया जाता है, या वापस आते हैं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, या आपको जीने नहीं दिया जाता। तो इतनी अराजकता थी। ममता बनर्जी जो है वो जड़ से उखड़ जाएगी। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तब क्या? राष्ट्रपति शासन किसी ना किसी तरीके से ये मजबूर करेंगी और लगेगा। ये आपकी भविष्यवाणी है। ये जो एसआईआर है ये कहीं से भी गलत नहीं है। जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनका आपने किसी भी तरीके से, किसी भी वोट बैंक की राजनीति के तहत आपने अगर वोट बना दिया, अपना वेस्ट बंगाल तो खराब किया है। जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होता है थ्रू वेस्ट बंगाल है। इंडिया में कहीं पे भी ये लोग जो है पॉकेट्स में जहां जो ये इनकी पौध लग रही है तो थ्रू वेस्ट बंगाल, और उसके बाद उनको जो है सारे जो है आधार कार्ड और उनके वोटर आईडी और सब बना के दिए जा रहे हैं। वो भी जो है देश के अगेंस्ट चलने वाले जो अराजक तत्व हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अवैध घुसपैठ के चलते जो टीएमसी को जो डेंट पड़ा है, दीदी की जो छवि खराब की गई, इसी छवि को निखारने के लिए, इसी छवि को मजबूत बनाने के लिए दीदी की मंदिर नीति काम आ जाएगी? दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर हमें पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, हमें इसके साथ शक्ति का मंदिर दिख रहा है। कितने करोड़ों रुपए दीदी की टीएमसी सरकार की, टीएमसी की जेब से हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार में लग रहा है इस वक्त, पिछले कुछ महीनों से, या मैं कहूँ कि पिछले 1-1.5 साल से। वेस्ट बंगाल में जो गंदगी है वो साफ होना बहुत जरूरी है, और गंदगी के बीच में आप मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए, वो वहां कोई नहीं जाएगा। सेक्युलर बता रही खुद को, सेक्युलर हिंदू साबित वहां करने में कोई नहीं जाएगा। तो एसआईआर को अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने देते हैं, वहां की जो वोट बैंक है, वोटर्स का जो डिटेल है बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, तो ममता किसी भी तरीके से नहीं जीत सकती।